आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी को जय श्री राधे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। दिख रहे हैं आपके सामने। तो आप सभी को जय श्री राधे और सुप्रभात। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई हो गई है सुबह के 5 बजे से। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के खूबसूरत से गांव मेकोट गांव से। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपनी पूजा वाले घर से। यहाँ पे आ रखी हूँ। यहाँ मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, क्योंकि जब जल्दी उठना है तो सारा काम निपट जाता है सही सही टाइम पे, नहीं तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं जब उठी ना तो मेरी आँख में पता नहीं क्या बैठ गया। इतना कर 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 रहा है यहाँ आँख में ना। पता नहीं, मैंने काजल भी लगाया कि आ जाए, मगर बहुत ये हो रहा, दर्द हो रहा आँख पे। तो चलिए अभी अपने ठाकुर जी का दर्शन कराती हूँ आप सभी को। तो हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो ये देखिए भाई, हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ पे हमारे पितृ देवता हैं, मेरे ससुर जी। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी, माता रानी। तो ये देखिए, आप सभी पे भगवान जी की कृपा बनी रहे और हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, भगवान जी का यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको बताती हूँ अपने ठाकुर जी का पूजन। कराती हूँ। जैसा भी है दोस्तों, मुझे पूजा पाठ तो आता नहीं है, मगर जैसा भी है मन का भाव है। जैसा भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, जिस भी भाव से करती हूँ वो भाव स्वीकार करना। इतनी भक्तन तो मैं हूँ नहीं, मगर जैसा भी है मन का भाव है मेरा। मुझे ठाकुर जी की सेवा करने का बहुत मन रहता था, मगर अब तो है घर पे ठाकुर जी। तो चलिए, जितनी भी पूजा होती है, क्या कहते हैं हमारी भाषा में बोलते हैं, अजान की पूजा सजान। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस आँख में देखो कैसा पानी आ रहा है। दोस्तों, गौशाला से भी आ गई हूँ। सासू जी औरों को चाय पानी भी दे दिया है और अब पीसती हूँ। भाई आज हमने ये देखो, ये गहत भिगा के रखे थे, दीदी ने रात को भिगा दिए थे, तो खूब अच्छे से भीग गए हैं। तो इनको पीसती हूँ। वैसे तो हमारा सिलवटा है, मगर सिलवटा अंदर नहीं रखा रहता है, क्योंकि उसको वो टाइल में फिसलने की डर होती है। तो कहीं फिसल जाएगा तो टाइल से टूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो वो बाहर रखा है चौक में। और सिलवटा हमारा एकदम इतना बड़ा है ना, भारी है बहुत ज़्यादा। तो और उस पर यूज भी कम ही करते हैं। अब तो मिक्सी हो गई, बस मिक्सी पे पीसते हैं, मगर उतना स्वाद नहीं आता है मिक्सी का जितना सिलवटे के पीसे हुए का आता है। पर क्या करना है, कभी आपको बताऊंगी सिलवटे में पीस पीस के, उस दिन का स्वाद ही बताऊंगी और आज का स्वाद भी बताऊंगी। वैसे बनाते रहते हैं हम इसको, फाणो फाणू या पटुंगा होता है जो घर का। तो चलिए इसको पीस लेती हूँ। तो ये हमारा दूसरा वाला किचन है भाई, कितना गड़प सड़प है यहाँ। इस किचन में हमारा फ्रिज रहता है। ये देखिए, पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई, उतनी फुर्सत नहीं होती है हर चीज़ को डिसिप्लिन से रखने का। बाहर का काम रहता है, वो भी आजकल असोज के महीने में। तो चलिए, जैसा भी है अच्छा है। तो इसको पीस लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे। मेरी सासू जी को सबसे ज़्यादा पसंद है फाणू और पटुंगा। तो ज़्यादा नहीं है, मगर फाणू सबसे ज़्यादा पसंद है मेरी इच्छू बोलती है फाणू के लिए फांडो, कि आज फांडो बनाओ फांडो बनाओ। तो चलिए इसको पीस लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी पटुंगा
कैसे बनाए दीदी ने, दीदी बनाएगी, मैं तो तब जाती हूँ घास वास के लिए। चलिए आगे देखो क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये पीस के भी तैयार हो गया है। इसमें अदरक, मिर्ची, लहसुन ये सब पीस लिया है। देखो भाई, सुबह सुबह आ जाते हैं खेतों के काम पे राजगांव वाले राजगांव वाले सासू जी भी आ गए खेत में नट्टा का थैला लेके। जी प्रणाम। अरे देखिए तितरा दाल गया ना छक्की है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए भाई, आजकल यहाँ भुजनारे का सेरा भी खाली हो गया है। ये देखिए दाल वंडा थे यहाँ, ये सारा खाली हो गया। पहले यहाँ रोपाई रहती थी, जब से यहाँ की नहर टूट गई तब से यहाँ उखड़ गई भाई ये खेती सारे। ये ऊपर दिख रहा है भाई माधुरी औरों का घर। आजकल माधुरी भी आ रखी है घर में, अगर दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं भाई अभी राजगांव। अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गई भाई, हर महीने फिंगर लगाने होते हैं तब जाके राशन मिलेगी, नहीं तो राशन भी नहीं मिलेगी। तो अभी हम फिंगर लगाने जा रहे हैं ससुर जी औरों के यहाँ। दीदी और मैं लोगों ने कब के लगा दिए, हम सबसे पीछे, हर चीज़ में पीछे 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 जाते हैं। तो हम भी जाते हैं अभी राजगांव। इच्छू और इच्छू की दादी तो सो रखे हैं अभी। किसी किसी खेतों में तो तितरा दाल है, यहाँ पे ये नेता की दाल है। देखिए ये यहाँ अब सेरा में सिर्फ तोर दाल बची हुई है लाने को। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों राजगांव पहुँच गए हैं। ये है भाई राजगांव का आंगनबाड़ी केंद्र। दोस्तों भाई ये देखिए चमेला का खूबसूरत नज़ारा। और हमारे डीलर ससुर जी और होंगे तो इतने सारे पपीता लगे हैं ना, लग रहे हैं जैसे मारा नहीं बिल रहते हैं भेल पे। ऐसे देखो ये भाई फुल भरा हुआ है। हाँ, और ये आजकल छतों पे सारी तितरा दाल है। ये देखिए भाई, और ये खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं डीलर ससुर जी औरों के घर पे। और ससुर जी औरों का डॉगी है, ये देखिए। और ससुर जी औरों के पपीते के पेड़ तो इतने प्यारे प्यारे हैं ना भाई, छोटे छोटे। ये देखिए सब पे पपीते लगे हुए हैं। तो यहाँ फिंगर का काम भी हो गया है और आँखों को भी दिखाना पड़ता है भाई उस मशीन पे। ये काम भी हो गया है। अब जाते हैं खेत की ओर, वहाँ दाल लानी है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपने खेत पे आ गए हैं। और यहाँ भाई मैंने थोड़ा काली दाल छोड़ी थी, उस दिन कच्ची थी और उसके बाद मैं एकदम भूल गई कि वहाँ दाल भी छोड़ी है। तो कल याद आई आज 10-15 दिन के बाद। तो अब लेके जाऊँगा उसको। ऐसे हो रहा है कि पता ही नहीं लग रहा मिट्टी में कि दाल भी है वहाँ। तो चलिए अभी तोर भी पक रखी है, तो इन तोर को भी काटती हूँ। और दीदी तो यहाँ देख रही है फलियाँ पड़ी रहती हैं, तो मैं तोर काटती हूँ। दोस्तों फाणो भात बन के तैयार हो रखा है। ये देखिए भाई फाणो बनाया है आज दीदी ने। इसमें क्या बोलता हूँ, पटोंगे भी बनाए हैं छोटे छोटे।